अपना लोटा डोरी रखते थे, बाहर कहीं जाना होता था पानी भर करके पी लेते थे। अपना सामान खाने पीने का रखते थे, क्या रखते थे? चना रख लिया बना हुआ, चावल रख लिया बना हुआ, चूड़ा जिसको कहते हो, पोहा जिसको कहते हो, उसको रख। बिहार के एक आदमी ने हमको बताया, हमने कहा भाई चूड़ा दही तो खुद चलता है। बोले खुद चलता है हमारे यहाँ, चूड़ा दही न दें तो समझो कुछ नहीं दिया भोज में। शादी ब्याह में चूड़ा दही न खिलाया तो समझ लो कुछ नहीं खिलाया, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सब चूड़ा दही खिलाते हैं। अब यह है कि कोई दही चूड़ा खिलाता है, कोई चूड़ा दही खिलाता है, कोई दही चूड़ा खिलाता है। हमने कहा भाई ये तीनों चीज़ की व्याख्या करो, ये तीनों चीज़ है क्या? पूछा हमने, तब बोले देखो चूड़ा ज़्यादा रहेगा पोहा, और दही कम रहेगा, गरीब है नहीं दही इकट्ठा कर पाया, तो वो चूड़ा दही कहा जाता है। चीनी कम पड़ा तो चूड़ा दही कहा जाएगा। और बराबर बराबर रहा, जितना अनुपात होना चाहिए उतना रहा, तो वो दही चूड़ा कहा जाता है। और जिसमें दही ही दही रहता है, चूड़ा थोड़ा दही और चीनी ज़्यादा, वो दही चूड़ा कहलाता है। तो हमने कहा अच्छा ये बात है। तो हमने कहा बाहर जाओ तो सब जगह कहाँ मिलेगा? अरे बोले इंतजाम करके हम लोग जाते हैं, जब जाते हैं। कैसे इंतजाम करते हो? तब कहे अरे वहाँ भी हम ले जाते हैं। तो हमने कहा तो चूड़ा ले जाओगे, चीनी ले जाओगे और दही न मिला तब? कहता दही भी ले जाते हैं, कई दिन के लिए जाना पड़े तब? बोले इंतजाम कर लेते हैं। अरे तो हमको भी तो बताओ। बोले दही को जो होता है पानी निकाल देते हैं कपड़े में रख के और उसको सुखवा लेते हैं, तो वो बिल्कुल ऐसे जैसे ये चूना हो जाता है, सिकुड़ जाता है, इसे बन जाता है। तो पानी में उसी को थोड़ा सा डाल देते हैं तोड़ करके, सूख जाता है, अब वो बिल्कुल दही जैसा हो जाता है, दही का स्वाद मिल जाता है। और उसी में चीनी डाल देते हैं, भिगोया हुआ चूड़ा डाल देते हैं, और चाहे चूड़ा खाओ चाहे दही चूड़ा खाओ चाहे जो खाओ, ऐसा बना लेते हैं हिसाब। अब सोचो आप, होटल बंद हो गया, जो होटलबाजी करते हैं होटल में जो खाते हैं, होटल बंद हो गया तो मिलेगा? तारे गिनते रहना पड़ेगा, कब सवेरा हो कब सवेरा हो, कब ये जो शुक्र देवता हैं बड़ी तेज रोशनी वाले तारा हैं ये कब डूबें कब डूबें, ये देखता रहता है। अपना सामान रख कर जाते थे लोग। अब तो सत्संगों में भी बहुत से लोग आते हैं, अरे वहाँ तो मिलेगा ही, है ऐसे मिलता है। कि जैसे गुरु जी ने कहा सब लोग एक एक लोटिया दूध ले आना, ये हमको खीर बनाना है, ये पराठ भरना है हमको, ये कड़ा। अब एक ने कहा भाई सब लोग तो लाएंगे ही, लो हम पानी ही लेते चले, तो पता चला पूरा कड़ा पानी से ही भर गया। ऐसे सब सोच लेते हैं मिलेगा मिलेगा मिलेगा, ये तो संख्या मालूम पड़ती है। कोई इंतजाम भी करना चाहे तो कितने आओगे, कोई खबर करके आते हैं? कुछ नहीं। आखिरी वक्त तक जिम्मेदारों को खबर नहीं रहती है कि कितने लोग चले, और जब वहाँ पहुँच गए नहीं कोई इंतजाम है तो मन खराब होता है। अपना प्लास्टिक रखो, जैसे ये ठंडी का महीना है, अभी देखो गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम जयपुर में होने जा रहा है, अब वहाँ अपना प्लास्टिक रखो, बरसात हो तो ओढ़ लो, कपड़े भीग जाएं तो लपेट लो, पहन लो, बिछा लो जमीन में। अपना रखोगे तो कुछ खोजना पड़ेगा। मान लो कोई मोटा गद्दा ला के डाल दिया, बहुत बढ़िया इंतजाम है, लेकिन गद्दा भीगा हुआ रहेगा तो सो पाओगे? अपना प्लास्टिक है तो भीगे गद्दे पर भी बिछा लिया तो सोओगे तो। लेकिन अब तो बस यही कि दूसरे के ही बल पर लोग रहते हैं। अपना कंबल जब लोग लेकर के जाते थे, अपना सामान लेकर के जाते थे, तब वो ये नहीं देखते थे कि यहाँ हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रात को पहुँच जाएं, कैसे पहुँच जाएं, अपना बिछाए सो गए, अपने पास से खा पी करके सो गए। हम लोगों ने तो समझो खूब देखा, इस तरह का समय देखा। आप तो समझो सत्तू खा करके प्रचार किया वहाँ हिमाचल प्रदेश में, मौका ही नहीं मिलता था बनाने खाने का, सामान नहीं मिलता। हरियाणा में गुरु महाराज ने भेजा था,
अब ये जिसको आप गोसा कहते हो, कंडा कहते हैं, उसका नाम कोई नहीं जानता था। हम कुछ पूछे हैं, वो कुछ बतावें, चक्कर लगाते रहते। चलो भाई अब नहीं मिल रहा है, देर हो गई है, तो चलो लाल सत्तू खा लें, चलो वही खा लें। एक बार जो है चावल यहाँ खाते नहीं लोग, और चावल वहीं पकता है बढ़िया, जहाँ पैदा होता है पानी उसका वहीं पकाता है, ठीक से स्वादिष्ट वहीं लगता है, तो यहाँ चावल लोग खाते नहीं। अब चावल एक दिन बन गया ज़्यादा, कुछ पूरब के लोग थे चावल ज़्यादा खाने वाले, अब चावल ठंडी ज़्यादा थी तो वो भी थोड़ा थोड़ा खाए, बच गया। और हमने कहा भाई चलो चावल खा लिया जाए, वही चला जाए, कोई का चावल ठंडा चावल नहीं खाए। तो हमने कहा अच्छा खाओगे, अभी मांग मांग के खाओ। तो हमने अकल लगाया, तो हमने कहा जाओ दूध ले आओ 2 किलो, अब चीनी ले आओ आधा किलो, अब ले आए, अब गर्म करके वही चावल को डाल दिया उसी में और पका दिया, और कहा चलो खाओ, बुलाओ सबको। अब आए, सब कहें है फिर कहाँ से बन के आ गए? हाँ अरे कम पड़ गया, वो जो चावल बच रहा था वो कम पड़ गया। तो मोटी बात आप ये प्रेमियों समझो कि स्वावलंबी जो होता है वो सदा सुखी रहता है, इसलिए स्वावलंबी बनना चाहिए। उसमें बड़प्पन नहीं है। आपने अपना मोम जमा बिछा दिया, जिसके पास नहीं है उसको बैठा लिया तो वो आपका कृतज्ञ हो जाएगा, उसमें बड़प्पन है। आपके पास कुछ खाने पीने का है, भूखा है, कोई असहाय है, बड़ा आदमी भी असहाय हो जाता है, पैसा देकर भी उसको खाने पीने की कोई चीज़ नहीं मिलती है, और उसको समय पर आपने दे दिया, तो वो जब खा लेगा तो आप ये समझो उसकी आत्मा मन को प्रसन्नता होगी और वो आशीर्वाद लगेगा। तो कहने का मतलब यह है कि संयम नियम का पालन करो, कर्मों से, बुरे कर्मों से बचो और अच्छा कर्म करने की कोशिश करो, और ध्यान भजन बराबर करते रहो। और गुरु जो प्रथम सीढ़ी होते हैं, गुरु जो यानी यहाँ के भी साथी होते हैं, शरीर के भी साथी होते हैं, आत्मा के भी साथी होते हैं, जीवात्मा को निज घर पहुँचाते हैं, उनको बराबर याद करते रहो, उनके बताए रास्ते पर सेवा भजन ध्यान करते रहो। तो बोलो जय गुरुदेव। तो आपका कार्यक्रम ये 9 बजे से होता था, 3 घंटा का, तो ध्यान भजन तो किया नहीं, आप तो सत्संग में ही सारा समय चला गया। तो प्रार्थना ध्यान भजन नाम धुनी आप लोग करते थे, तो थोड़ी थोड़ी देर बैठ लो, लगा लो ध्यान, डालो कपड़ा ऊपर, कपड़ा डालो, आंख बंद करो, ध्यान लगाओ, मन को रोक करके लगाना। मन अगर नहीं रुका सब बेकार है, समय बेकार जाएगा, इसलिए मन को रोको। मौका होने जा रहा है, कहाँ पर? जयपुर में। उसमें आने की तैयारी करो, गुरु की दया दुआ लेने के लिए, दया के घाट पर बैठने के लिए। 19, 20 और 21 तारीख को इसी महीने में होगा। संकल्प जब बनाओगे तब तो पहुँच पाओगे, नहीं तो विघ्न बाधा बहुत आएगी। काल और माया का देश से निकलने नहीं देंगे। तो कहा गया है कि मोह माया को डांट लगाना और काल को धक्का देना, और गुरु रूप का ध्यान लगाकर गाना गाते आना। कौन सा गाना? गीत या गाते आना। कौन सा गीत? रे मन भटक न जाना और रे मन अटक न जाना। देखो वो माया को भी छोड़ दो, ये दिमाग में आ जाएगा जिसके बच्चे हैं, इसका परिवार है, वो इनकी परवरिश करेगा। ये चीज़ दिमाग में आ गई कि पैदा करने से पहले जो माँ के स्तन में दूध भर देता है, परवरिश वो करता है, वो करेगा, और हमको पहुँचना है।
परिवार सहित पहुंचेंगे। जानवरों की देख रेख कोई और कर लेगा। शॉप करके किसी को चले जाओगे कि अपना खिलाएगा और दुहेगा खाएगा, उसका मोह छोड़ दोगे तो पहुंच जाओगे। तो मोह से जब हटाओगे, घर के मोह से, जानवरों के मोह से, अन्य लोगों के मोह से जब मन को हटाओगे, यानी डांट लगाओगे कि तुम यहीं रहो, जो यह मोह है, मोह का जो परिवार का मोह, धन दौलत का मोह, इसका मोह, उसका मोह, यह सब जब हटाओगे, कहोगे यहीं रहो, तब काल धक्का देगा। काल ने द्वार डालेगा। कोई मिल जाएगा, कहेगा यार बरसात बहुत हो रही है, वर्षा में कहाँ जाओगे, सूख जाने दो। कहेगा देखो ये कहा है, क्या करने जाओगे, तरह तरह से लोग भरम पैदा कर देते। तो उसको धक्का देना। धक्का का मतलब क्या होता है? अरे छोड़ो, तुम अपनी बात कहते रहो, हमको कुछ नहीं, ये मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाएगा, इसकी कोई कीमत है। या 2 दिन तपस्या करेंगे तब कर्म कटेंगे इससे, तो काल धक्का खा जाएगा। लेकिन काल का जो वकील है, फिर वो भरमाएगा, वो भटकाएगा। तो उसके लिए बराबर याद रखना है गुरु के रूप को, तब काल कुछ नहीं कर पाएगा। और नहीं तो ट्रेन लेट हो रही, सरकारी बस में बहुत भीड़ हो रही, तो मन भटका देगा। अरे सुबह वाली ट्रेन से चले जाना, अब ले गए, अब सुबह तो सो गए, वो भी ट्रेन निकल गई, तब तक कहीं कोई रिश्तेदार आ गया, बस में बैठते बैठते और कोई आ गया, वो आए, अरे भाई वो तो बहुत दिन के बाद आए हैं, चलो आज नहीं कल चले चलेंगे। बस तो ये काल बाधा डाल देता है, आप पे सुन दो, ये मन भटका देता है। काल का ये जो वकील है मन, वकील है तो फंसाते हैं, मुकदमा खत्म हो जाता है, हार गए। अब वकील कहता है नहीं जीत जाओगे, अब की बात तो जितना कर पे दम लेंगे, गारंटी के साथ करा। अब आप समझो जब देखने लगता है कि जजमेंट खराब होगा, तब फिर उसमें किसी का दरख्वास्त लगवा देता है, इनके दरख्वास्त लगवा दो, हमारी भी सुनवाई हो, अब हम इनके असली वारिस हैं। तो वो चलता रहता है, फीस निकालता रहता, अपना काम काट करता, सिद्ध करता रहता है, ऐसे ही। तो काल मोह माया को डांट लगाना, काल को धक्का देना, और गुरु रूप का ध्यान लगाकर गीत ये गाते आना, रे मन भटक न जाना, रे मन अटक न जाना। तो बोलो जय गुरुदेव। विनती गुरुदेव हमारी, गुरु पद स्नेह छूटे नहीं कबहीं, गुरु पद भाव छूटे संसारी, विनती गुरुदेव हमारी, नित नव प्रेम जगै तुम्हारे प्रति, नित रहूं नाम आधारी, विनती गुरुदेव हमारी,
शब्द कूप की सूरति हमारी बनी रहे पनिहारी यह विनती गुरुदेव हमारी शब्द अमीय रस पियाय निरंतर झूले अधर्म झारी जो विनती गुरुदेव हमारी सहस कमल दल छिन में उतरे सहस त्रिकुटी ले समारी विनती गुरुदेव हमारी निरखय रूप हंस अपना निरख खोले द्वार किवाड़ी यह विनती गुरुदेव हमारी गुफा पार सतनाम समाये हो दुख सुख से होई न्यारी दुख यह विनती गुरुदेव हमारी यह विनती गुरुदेव हमारी जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव
जय जय